Hello students, today we are going to discuss transfer of share. In previous lectures we have discussed share certificate and now we are going to discuss transfer of shares. Basically, transfer of share means a process which is voluntary in nature, in which one person handovers his own shares to another person. Such process is known as transfer of share. It is voluntary in nature as there is no compulsion from company to sell its shares. So shareholder himself decide to sell or to pledge his shares with another person. When a shareholder gives his shares to another person, it is also known as transfer of shares. So, transfer of shares may be for consideration or it may be given without any consideration, that is, as a gift it can be given. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है. इसमें शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को देता है. वो शेयर बेच भी सकता है, उसको प्लेज पे भी रख सकता है या किसी को गिफ्ट भी कर सकता है. तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर यानी सेल भी कंसिडर कर सकते हैं हम, गिफ्ट भी या फिर प्लेज. प्लेज यानी शेयर्स को गिरवी रखकर उस पर लोन लेना. सो एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. तो जब एक शेयर होल्डर शेयर खरीदता है तो उसको राइट मिलता है अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना. स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स है दे आर ट्रांसफरेबल, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन नेचर. वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी there are restrictions on the free transfer of shares. So we can say that shares of public company are freely transferable in nature, whereas shares of private companies are transferable but with restrictions. They are not freely transferable. A member has to apply to the company for transfer of shares by filing the instrument of transfer and submit the share certificate along with the required transfer fee. शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेशली ऐसे शेयर जो फिज़िकल फॉर्म में है, उन शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़रर को पहले कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र फाइल करना पड़ेगा कंपनी के पास में, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास में सबमिट करना पड़ेगा और ट्रांसफ़र फ़ी कंपनी को पे करना पड़ेगा. ये सब करने के बाद कंपनी उसके शेयर ट्रांसफ़र करेगी. मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग शेयर्स इज़ नोन एज ट्रांसफरर एंड टू हुम शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफरी. जो शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है ऐसा शेयर होल्डर ट्रांसफरर कहलाएगा और जिसको शेयर ट्रांसफ़र करने वाले हैं उस पर्सन को ट्रांसफरी कहेंगे. अ मेंबर कैन सेल either a part or entire shares held by him. शेयर होल्डर के पास अपना वॉलंटरी राइट है कि वो कितने शेयर बेचना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है. कोई कंपनी के मान लो उसके पास 100 शेयर्स है तो वो सारे के सारे शेयर एक बंदे को बेच सकता है, या वो चाहे तो उसका आधा हिस्सा खुद के पास रख के कुछ शेयर बेच सकता है. सो इधर ही कैन शेयर एंटायर शेयर्स और पार्ट ऑफ इट. Transfer is said to be completed only when transfer is registered in the register of members. Under depository system, transfer of share is automatically done on the basis of delivery against payment. Once shares are transferred, the liability of transferor ends. फिज़िकल फॉर्म में जो शेयर होते हैं वो उसका ट्रांसफ़र तभी कंप्लीट माना जाता है जब ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर में वो शेयर्स का जो ट्रांसफ़र है वो रजिस्टर हो चुका होता है. जब तक वो रजिस्टर नहीं होता है वहाँ पे तब तक उस ट्रांसफ़र को फाइनल या कंप्लीट नहीं माना जाता. जबकि अभी डिपॉजिटरी सिस्टम के वजह से सारी ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाती है. सो वन डोंट नीड टू अप्लाई टू द कंपनी, मेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, पे ट्रांसफ़र फ़ी. ये सारी झंझट डिपॉजिटरी सिस्टम के वजह से अब डिलीट हो गई है, ख़त्म हो गई है. डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स. शेयर एक बार ट्रांसफ़र हो गए तो ट्रांसफ़रर
की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। स्टैम्प ड्यूटी हैज़ टू बी पेड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डिमैट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ पेएबल। जब फिज़िकल फॉर्म में शेयर्स हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर हमको हेवी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, जबकि ऐसी कोई स्टैम्प ड्यूटी डिमैट फॉर्म में जो हमारे शेयर्स होते हैं डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, उस पर अगर वो शेयर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन of transfer of shares. A notice of refusal giving reason for refusing transfer by board is to be sent to the member within 30 days from the date on which instrument of transfer was delivered to company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में अथॉरिटी होती है कि वो शेयर ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। शेयर ट्रांसफ़र का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब शेयर ट्रांसफ़र करने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मना कर सकते हैं और इसके लिए उनको एक रिफ्यूज़ल नोटिस उस ट्रांसफ़रर को भेजना होगा। जिस दिन उस ट्रांसफ़रर ने कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भेजा है उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर कंपनी को इस ट्रांसफ़रर को रिफ्यूज़ल नोटिस भेजना होगा। उसमें उनको रीज़न बताना होगा कि क्या रीज़न से कंपनी ने ये ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ किया है। सो बोर्ड में रिफ्यूज़ रजिस्टरिंग द ट्रांसफ़र अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ व्हेन द प्रोविजन for transfer of shares as given in the article of association is not fulfilled by the member। पहली जो रीज़न हो सकती है वो ये है कि मेंबर ने यानी जो शेयर होल्डर है उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस दी है शेयर ट्रांसफ़र से रिलेटिंग वो प्रोविजंस को फुलफ़िल नहीं किया है, इम्प्रॉपर तरीके से उसने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। ऐसा तरीका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं बताया है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस अगर उसने फुलफ़िल नहीं किए हैं तो कंपनी उस मेंबर के शेयर को ट्रांसफ़र करने से या वो शेयर का ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकती है। सेकेंड रीज़न, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नॉट एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट में जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं उस रूल्स के अगेंस्ट में ये ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है या वो रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं गया है, सो फिर इस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अकम्पनाइड बाय शेयर सर्टिफिकेट। जैसे हमने ऊपर देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के साथ में ही कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट भी कंपनी के पास में सबमिट करना होता है। तो अगर सिर्फ शेयर होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भेजा है कंपनी के पास में और शेयर सर्टिफिकेट उसने सबमिट नहीं किया है तो ऐसे केस में भी ये ट्रांसफ़र रिफ्यूज़ हो सकता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। व्हेन कंपनी हैज़ अ लीन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड। जब कंपनी का शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो ट्रांसफ़र होने वाले हैं उन शेयर्स पे अगर कंपनी का लीन है, दैट मीन्स चार्ज है कंपनी का उन शेयर्स पे कुछ रीज़न से राइट्स है, तो ऐसे शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से कंपनी रोक सकती है। अब ये कैसा लीन हो सकता है, तो मान लो शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स को कंपनी के पास गिरवी रख के कंपनी से कोई लोन उठाया होगा, तो उन शेयर्स पे जब तक वो शेयर होल्डर लोन वापस नहीं करता कंपनी का राइट रहेगा। या ऐसे ही किसी और तरीके से अगर कंपनी का लीन है उन शेयर्स पे तो ऐसे शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से कंपनी मना कर सकती है। A member may appeal to NCLT against the refusal by board within a period of 30 days from the date of receipt of refusal notice। जब कंपनी इस तरह का रिफ्यूज़ल नोटिस, ये जो ऊपर ग्राउंड्स दिए हैं इन ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड के अंतर्गत कंपनी अगर मेंबर को रिफ्यूज़ल नोटिस देती है, मना करती है शेयर ट्रांसफ़र करने से, तो जो मेंबर को ऐसा रिफ्यूज़ल नोटिस मिला है वो अपील कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में, NCLT के पास में 30 डेज़ के अंदर। जिस दिन से उनको रिफ्यूज़ल नोटिस मिली है उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर ये मेंबर NCLT में अपील कर सकता है कंपनी के डिसीजन के अगेंस्ट में। इफ़ नो नोटिस इज़ रिसीव्ड द मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज़ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 डेज़ इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और ऐसा कोई नोटिस अगर नहीं मिला है और शेयर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं
तो पब्लिक कंपनी के केस में 90 डेज़ के अंदर अपील कर सकता है पर्सन, और प्राइवेट कंपनी के केस में 60 डेज़ के अंदर अपील कर सकता है। इट मीन्स अगर नोटिस मिलती है उसको रिफ्यूज़ल की तो वो 30 दिन के अंदर ही अपील कर सकता है। और कंपनी ने अगर रिफ्यूज़ल की नोटिस नहीं दी है और शेयर ट्रांसफ़र भी नहीं किए हैं तो ऐसे केस में प्राइवेट कंपनी के अगर शेयर्स है तो उसके वो बंदे के पास में 60 डेज़ का पीरियड है, तब वो अपील कर सकता है 60 डेज़ में। और पब्लिक कंपनी के केस में 90 डेज़ का पीरियड है उस पर्सन के पास में अपील करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ब्लैंक ट्रांसफ़र। व्हेन अ मेंबर साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट फाइलिंग इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी and hands it over to the transferee along with the share certificate, it is known as blank transfer. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र में यहाँ पर ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा जाएगा, और ये शेयर सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र उस ट्रांसफरी को जब हैंड ओवर किया जाता है बिना उस ट्रांसफरी का नाम मेंशन किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र में, उसको कहा जाता है ब्लैंक ट्रांसफ़र। और ये इजी टू ऑपरेट है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें सारे राइट्स मिलते हैं ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी। देन देर इज़ फोर्स्ड ट्रांसफ़र। फोर्स्ड ट्रांसफ़र इज़ वेयर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज़ फॉर्ज्ड। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जहाँ पर ट्रांसफरर की सिग्नेचर फेक है, फॉर्ज्ड है, ऐसे ट्रांसफ़र को हम फॉर्ज्ड ट्रांसफ़र बोलते हैं, और कंपनी ने ऐसे ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। यहाँ पर शेयर्स ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी क्या? तो यहाँ पर जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, या वो इंसेन हो जाता है, दैट इज़ उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाता है। यहाँ पे इंसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी क्या कि एक पर्सन की अपने खुद के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचना वो बंद कर देता है। He will be incapable to make decisions what is good or what is bad for me. ऐसे पर्सन को हम इंसान बोलते हैं। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी के वजह से जब एक पर्सन के शेयर दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी इसलिए बोला गया है कि जिस बंदे के शेयर है वो खुद से अपनी स्वेच्छा से दूसरे को शेयर नहीं देता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में एक बंदा अपने खुद के शेयर खुद की इच्छा से, स्व इच्छा से वॉलंटरीली दूसरे को देता है, हैंड ओवर करता है, ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसमिशन में वो स्वेच्छा से ना देते हुए कंपल्सरीली ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन के पास में वो शेयर आ जाते हैं, हैंड ओवर हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोला है। दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। There is only one party that is legal here who initiate the process of transmission. ट्रांसफ़र के केस में दो पार्टी होती है, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, जबकि ट्रांसमिशन के केस में एक ही पार्टी होती है, वो भी लीगल हेयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। The legal heir or official receiver need not pay any consideration for shares. और यहाँ पे एक ही पार्टी होती है और बिना कंसिड्रेशन के शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि हमने ट्रांसफ़र में देखा अगर सेल है तो सेलर रहेगा वहाँ पे शेयर का, बायर रहेगा शेयर का, और कंसिड्रेशन यानी पैसा होगा बीच में। एक बंदा सेल करेगा शेयर, दूसरा उसको खरीदेगा पैसे देके। पर ट्रांसमिशन में बिना कोई कंसिड्रेशन के, मनी कंसिड्रेशन के शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन एंड देयर इज़ नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और पे स्टैम्प ड्यूटी। तो ट्रांसमिशन के केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भी फाइल नहीं करना पड़ता है कंपनी के पास में, ना ही उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। ट्रांसमिशन के केस में एक ही पार्टी रहेगी और शेयर्स उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिना कंसिड्रेशन के। सो these are the few points of difference between transmission of share and transfer of share. With this we conclude here.
In next lecture, we will discuss another topic. Thank you.